Hello, all the students. Welcome back once again. So, we will begin with the part 3 of the chapter Mammary Gland and Lactation. In the previous chapter, under part 2, we have seen the internal structure of the mammary gland, that is, the internal morphology of the udder. So, now it will be clear for all of you to understand how the milk is synthesized and secreted within the udder. ऑल राइट. सो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरीके से मिल्क जो है वो सिंथेसाइज होता है, किस तरीके से सिक्रीट होता है, एंड मिल्क का इजेक्शन फ्रॉम द टीथ किस तरीके से होता है. सो फॉर दैट आई हैव एक्सप्लेन यू दी मॉर्फोलॉजी. नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. सो मेमोरी ग्लैंड जो है, as I told you earlier that the udder, it is made up of secretory cells. ठीक है, तो अडर में जो यूनिट है दैट इज़ दी सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, एंड दैट मेक्स अप दी टिश्यू, दैट इज़ वी कॉल इट सिक्रीटिंग टिश्यूज़. एंड दो टाइप के टिश्यूज़ से बने होते हैं अडर. ठीक है, एक तो सिक्रीटरी टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि ये सिक्रीटरी सेल्स से बने होते हैं जो कि मेन सेल्स हैं जो कि मिल्क सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करेंगे, राइट. और दूसरे कुछ सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कह रहे हैं, राइट. नाउ किसी भी मेमोरी ग्लैंड में, किसी भी अडर में सिक्रीटरी टिश्यूज़ कितने हैं, इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ दिस सिक्रीटरी टिश्यूज़, ये एक लिमिटिंग फैक्टर होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के लिए. व्हाट डज़ इट मीन? जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एंड इन सम द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ लेस. सो दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिक्रीटरी सेल्स. यानी कि अडर में जितने ज़्यादा सिक्रीटरी सेल्स होंगे, यानी कि सेल्स जो कि मिल्क बना रहे हैं, उसका नंबर जितना ज़्यादा होगा, मिल्क प्रोडक्शन उसमें उतना ही ज़्यादा होगा. इसीलिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, राइट. नाउ इफ़ द साइज़ ऑफ द अडर, अगर किसी कैटल या बफेलो का अडर का साइज़ बिग है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, बिकॉज अडर में दो टाइप के टिश्यूज़ मिलते हैं. एक तो सिक्रीटरी सेल से बने होते हैं और दूसरे कनेक्टिव टिश्यू सेल से बने होते हैं. तो अडर का साइज़ जो बिग है, इट डजेंट मीन कि उसमें मोर नंबर ऑफ सिक्रीटरी सेल्स हैं, मे बी बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड एडिपोज टिश्यूज़. एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं? फैट सेल्स से जो बने होते हैं. ठीक है, तो अडर में अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ का परसेंटेज या एडिपोज टिश्यू का परसेंटेज ज़्यादा है तो भी उसका साइज़ बिगर हो सकता है, राइट. सो देन फर्स्ट जो मिल्क है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सिंथेसिस है वो कहाँ होती है? सिक्रीटरी सेल्स में, राइट. और ये सिक्रीटरी सेल्स कहाँ होते हैं? सिक्रीटरी सेल्स जो है, आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था, एल्व्यूलस. ठीक है, तो एल्व्यूलस के इंटरनल वॉल में एक सिंगल लेयर होता है. ये जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, ये एक सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं इनसाइड दी एल्व्यूलस है, उसके इंटरनल साइड में अ सिंगल लेयर इज फॉर्म्ड बाय दिस सिक्रीटरी सेल्स, राइट. नाउ सिक्रीटरी सेल्स में मिल्क की सिंथेसिस होती है, उसका कनेक्शन होता है विद द ब्लड वस्कुलर सिस्टम. तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम यानी कि जो आर्टरी आ रही है जिसका कनेक्शन है विद दिस सिक्रीटरी सेल्स, तो आर्टरी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू दिस सिक्रीटरी सेल्स, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है सिक्रीटरी सेल्स के, इट गेट्स ट्रांसफर्ड बैक टू दी वेन, राइट. तो जो न्यूट्रिएंट्स सिक्रीटरी सेल्स को ब्लड से मिले उससे वो मिल्क सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, एंड देन मिल्क की सिंथेसिस होने के बाद मिल्क सिक्रीट हो जाता है फ्रॉम दिस सिक्रीटरी सेल्स बाय द हेल्प ऑफ, उसके सराउंडिंग में मैंने आपको बताया था कि मसल सेल्स होते हैं, मायोइपिथेलियल सेल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो सिक्रीटरी सेल्स में जो मिल्क फॉर्म हुआ है ये एल्व्यूलस के ल्यूमेन में आ जाता है. एल्व्यूलस स्ट्रक्चर उसके ल्यूमेन यानी कि उसकी जो कैविटी है उसमें आ जाता है, एंड देन ल्यूमेन से दैट मिल्क कम्स इनटू द टर्मिनल डक्ट. ओके, सो दिस एल्व्यूलस इट फॉर्म्स डिस्क्रीट मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट. एंड एल्व्यूलस का डायमीटर तो आपसे नहीं पूछेंगे, बट जस्ट फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन 52 to 50 मिलीमीटर का इसका विद यानी कि डायमीटर होता है, राइट. सो ल्यूमेन ऑफ द एल्व्यूलस इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स दैट आई हैव टोल्ड यू. नाउ ऐसे बहुत सारे जो एल्व्यूलस है
वो मिल के एल्वुलाई बनाते हैं, एंड बहुत सारे एल्वुलाई जो हैं इनका ग्रुप मिल के एक लोब्यूल विच आई हैव टोल्ड यू। तो एक लोब्यूल में अराउंड 150 जो है 150 से लेके 220 तक जो है एल्वुलाई का जो ग्रुप है वो, उसको हम एक लोब्यूल कहते हैं, राइट नाउ। और ऐसे ग्रुप्स ऑफ लोब्यूल्स, बहुत सारे लोब्यूल्स जो ग्रुप का जो एक ग्रुप होता है उसको हम, उस स्ट्रक्चर को हम लोब कहते हैं, राइट। सो मिल्क जो है, मिल्क की सिंथेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक एनिमल लैक्टेशन फेज में है, एपिथेलियल सेल्स जो है कंटिन्यूसली ब्लड के कांटेक्ट में है, कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन दी ब्लड एंड दी सिक्रेटरी सेल्स। तो कंटिन्यूसली मिल्क का सिंथेसिस होता है। मिल्क का सिंथेसिस यानी कि ब्लड में, मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स। तो ये मिनरल्स एंड वाइटामिन्स जो है ब्लड के थ्रू सिक्रेटरी सेल्स में आ रहे हैं। तो सिक्रेटरी सेल्स मिल्क बना रही है, तो ब्लड के थ्रू ये वाइटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें प्रेजेंट है। ब्लड में जो प्रोटीन है, लाइक ब्लड में जो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको मिल्क की कंपोजिशन बताऊंगी, ठीक है। इन ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। जैसे मिल्क में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कैसे, किस तरीके से सिंथेसाइज होता है? अगर ब्लड में जो प्रोटीन होती है, एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन, सिक्रेटरी सेल्स इनको कन्वर्ट कर देती है इनटू दी मिल्क प्रोटीन, दैट इज़ लेक्टा एल्बुमिन में एंड लेक्टा ग्लोब्यूलिन में। जिससे मिल्क में जो मेन प्रोटीन है केसीन प्रेजेंट होता है, राइट। सो ब्लड के थ्रू, ब्लड में कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन अमाइनो एसिड्स से मिलके प्रोटीन बनता है। तो सिक्रेटरी सेल्स इन अमाइनो एसिड्स को केसीन में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड केसीन इज द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। लाइकवाइज मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, दैट इज़ योर दिस लैक्टोज। तो ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, सिक्रेटरी सेल्स इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लैक्टोज। लैक्टोज इज द शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क। लाइकवाइज इस तरीके से ब्लड में जो फैट है वो उसको मिल्क के फैट में कन्वर्ट कर देते हैं ये सिक्रेटरी सेल्स। सो आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से ब्लड के कंपोनेंट मिल्क के कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्रेटरी सेल्स, राइट। सो नाउ अब मिल्क कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रही है एल्व्यूलस में, जो एल्व्यूलर एरिया है यानी कि जो एल्व्यूलस है उसके अंदर सिक्रेटरी सेल्स हैं, राइट। सिंथेसाइज होने के बाद ये मिल्क जो है स्टोर होते हैं कहाँ कहाँ? एल्व्यूलाई में स्टोर्ड होंगे। एल्व्यूलाई में जो ल्यूमेन है यानी कि विद इन दी एल्व्यूलस जो कैविटी है वहाँ, जो डक्ट है वहाँ, अडर एंड टीथ सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, अडर सिस्टम में यानी कि ग्लैंड सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, ग्लैंड सिस्टम में, टीथ सिस्टम में। यहाँ जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा यानी कि जब तक मिल्किंग नहीं करेंगे, यहाँ पे ये मिल्क स्टोर्ड रहता है, राइट। सो 60 to 80% ऑफ द मिल्क जो फॉर्म हो गया है विद इन दी अडर, दिस गेट स्टोर्ड इनटू दी एल्वुलाई इन दी एंड दी मिल्क डक्ट्स, राइट। एंड अराउंड 20 to 40% जो है ये सिस्टर्न यानी कि ग्लैंड सिस्टर्न एंड टीथ सिस्टर्न में स्टोर्ड रहते हैं। बट ये 20 to 40% से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 20 to 40% के बीच 20% भी हो सकता है, 40% भी। दिस डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ एनिमल, कौन से ब्रीड का है, कौन से स्पीसीज़ का है, क्योंकि किसी किसी में सिस्टर्न का साइज स्मॉल, किसी में लार्ज होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट, ओके। नाउ फ्रॉम दिस डक्ट, ये डक्ट जो सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था, टर्मिनल डक्ट, फिर इंट्रा लोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर, इन डक्ट सिस्टम के थ्रू मिल्क पास होती है। इट मूव्स फ्रॉम दी एल्वुलाई, एल्वुलाई से लेके टीथ तक मिल्क जो है मूव होती है, एंड फ्रॉम टीथ द मिल्क इज़ रिमूव्ड, ओके। So between teat and the large ducts open areas called teat cistern. teat cistern जो मैंने आपको दिखाया था वो एक ओपन स्पेस होती है जहाँ पे मिल्क स्टोर्ड रहती है until milking starts. So gland cistern is also known as sinus lactiferous, also known as ये other names हैं udder cistern. एंड ग्लैंड सिस्टम्स दिस ओपन्स इनटू दी टीथ सिस्टम्स। टीथ सिस्टम्स के बाद स्ट्रीक कैनाल जिसको टीथ मीएटस भी बोलते हैं, राइट। और ये सारी इंफॉर्मेशंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट अब क्लियर हो जाएंगे इन स्ट्रक्चर से। यू कैन सी दैट ये एल्वुलाई आप देख सकते हैं,
ठीक है। एल्वुलाई से जो डक्ट निकल रहा है उसको हम एल्वुलर डक्ट कह रहे हैं। देन दिस इज़ द कॉमन डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, सारे लोब से जो निकल के कॉमन डक्ट आ रहा है। तो कॉमन डक्ट जो है ओपन्स इनटू द ग्लैंड सिस्टम। आपको मैंने बताया था ग्लैंड सिस्टम एंड टीथ सिस्टम जो है एक इट इज़ सेपरेटेड बाय एन्यूलर फोल्ड, इनके बीच में एक एन्यूलर फोल्ड होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। टीथ सिस्टम फाइनली जो है इसके थ्रू मिल्क कम्स आउट ऑफ द टीथ एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड स्ट्रीक कैनाल। ओके, नाउ मिल्क कलेक्टिंग सिस्टम। आपको एक बार अडर का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो सिंथेसिस, सिक्रीशन, कलेक्शन सब आपको आप फिर उसको खुद लिख सकते हैं, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो एल्वुलाई का ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब जो एल्वुलस है उसमें जो कैविटी है, जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ल्यूमेन में उसके चारों तरफ, एल्वुलस के चारों तरफ सिक्रीटरी सेल्स हैं, वो मिल्क सिंथेसाइज कर रहे हैं, ब्लड में जो कंस्टिट्यूएंट है उसको मिल्क के कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब मिल्क फॉर्म हो गया तो वो ल्यूमेन में आ रहा है, एम्प्टी स्पेस जो है विद इन दी एल्वुलस। देन फ्रॉम देयर इट पासेस टू दी डक्ट सिस्टम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो पूरा टर्मिनल डक्ट, इंटरलोब्यूलर, इंट्रालोब्यूलर डक्ट सिस्टम से इट कम्स टू दी ग्लैंड सिस्टम, देन फाइनली टू दी स्ट्रीक कैनाल। स्ट्रीक कैनाल को टीथ में इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेपिलरी डक्ट भी कहते हैं, ये अदर नेम्स हैं इनके, राइट। सो प्रत्येक जो इपिथेलियल सेल्स है एल्वुलाई के इंटरनल वॉल में, जो लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल्स है, ये इंटीमेट, दिस इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द ब्लड, लिम्फ एंड नर्व सप्लाई के क्लोज कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो ब्लड के जो न्यूट्रिएंट्स है और इपिथेलियल सेल्स में जो एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो वेस्ट फॉर्म हो रहा है, ये एक्सचेंज होते हैं। एंड फैट्स विच कैन नॉट गेट ट्रांसफर थ्रू दी ब्लड, लिम्फ के थ्रू एक्सचेंज होंगे। एंड नर्व सप्लाई भी वहाँ होते हैं, ताकि काफ जब सकलिंग करते हैं तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टिमुलस, तब मिल्क जो है रिलीज़ होती है, तो ये एक स्टिमुलस है। जब मिल्किंग करते हैं तो उसमें टीथ में से मिल्क रिलीज़ होता है, ये भी एक स्टिमुलस है, क्योंकि दिस नर्व सप्लाई का कनेक्शन भी सिक्रेटरी सेल्स में होता है, राइट। सो लाइकवाइज दिस इज मिल्क वेल। मिल्क वेल क्या होता है, आप सभी को मैंने एलपीएम में दिखाया था डेमोन्स्ट्रेट करके कि मिल्क वेन जो है एक्सटर्नली आप इसको देख सकते हैं। एंड इसके थ्रू जो ब्लड मिल्क वेन, चूँकि इसका साइज़ लार्ज होता है, इसके थ्रू ब्लड जब पास करती है तो दैट साउंड ऑल्सो यू कैन हियर, गशिंग साउंड कुछ उसको कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसकी जो साइज़ होती है मिल्क वेन को, जिसको हम एब्डोमिनल वेन भी बोलते हैं, साइज़ इसके साइज़ को ओफन एक इंडिकेशन माना जाता है कि ये दिस इज़ काऊ की पोटेंशियल, मतलब साइज़ जितनी लार्ज होगी मिल्क वेन की या एब्डोमिनल वेन की, काऊ की उतनी ज़्यादा पोटेंशियल होती है, वो उतना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। बट दिस इज़ डाउटफुल, बट ऐसा माना जाता है कि इसकी साइज़ जितनी बड़ी होगी मिल्क उतना ज़्यादा वो दैट कैटल प्रोड्यूस करता है, राइट। सो कुछ टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे, जैसे कि लैक्टेशन किसको कहते हैं, एनिमल जो है जब स्टार्ट करता है secreting and giving of milk, when it starts synthesizing secreting cell by the mammary gland, ये जो period होता है, like for in case of cattle, in case of cow it is 305 days, इस period को हम lactation बोलते हैं, जब वो milk synthesize and secrete करता है, right। milk secretion when there is synthesis of milk, जो उसमें epithelial cells है, जब वो milk synthesize produce करना start करते हैं तो इसको milk secretion कहते हैं। and then from there it passes to the cytoplasm of these cells into the alveolar lumen, यानी कि सिक्रेटरी सेल्स के विदिन जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उधर से एल्वुलर ल्यूमेन में आ रहे हैं ये मिल्क। ओके, लैक्टोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, गैलेक्टोपोइसिस भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऑब्जेक्टिव में लैक्टोजेनेसिस या गैलेक्टोपोइसिस टर्म से आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन, मिल्क का सिक्रीशन जब स्टार्ट होता है उसको लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जब इनिशियली कैटल ने मिल्क सिंथेसाइज करना, मिल्क सिक्रीट करना स्टार्ट किया तो उस फेज़ को हम लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। एंड देन 305 डेज़ तक जो ये मिल्क
सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करती है, तो इसका जो ये मेंटेनेंस है इसको गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं। मिल्क का जो रिमूवल है फ्रॉम द टीथ इसको मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन कहते हैं। So this is the process in which the milk which is present in the udder, it is ejected from the teat, right? So involution जो है it means organ जिसकी size जो है increase हो गई हो, और after sometimes physiologically when it जैसे uterus का size है parturition के बाद आफ्टर सम टाइम्स उसकी ओरिजिनल साइज में इट कम्स बैक, इसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो जैसे एल्वुलर सेल्स हैं, जब मिल्क सिंथेसाइज करते तो चूँकि उसके अंदर मिल्क प्रेजेंट है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। फिर उसके बाद जब लैक्टेशन फेज़ ख़त्म हो जाता है तो एल्वुलर का साइज़ वापस नॉर्मल साइज़ में आ जाता है, तो इसको हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं, राइट। सो मिल्क लेट डाउन इज़ नथिंग बट इन रिस्पॉन्स टू दी टेक्टाइल स्टिमुलस, यानी कि जब स्टिमुलेशन मिलता है, टेक्टाइल स्टिमुलेशन टच वाला स्टिमुलेशन, जैसे काव ने सक किया तो वहाँ पे भी टच वाला स्टिमुलेशन है सकलिंग में, या मिल्किंग करते टाइम हैंड से जो है स्टिमुलस मिलता है टच वाला टेक्टाइल स्टिमुलस। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस जो है उसमें न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स ट्रिगर करता है। ओके, सो न्यूरॉन्स एंड हार्मोन्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्टिमुलस हुआ, रिफ्लेक्स गया टू दी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, राइट। सो देन दिस ये जो ऑक्सीटोसिन से जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी इनटू द ब्लड, दिस लीड्स टू दी जो एक्चुअली जो आपको मैंने बताया था कि जो एल्वुलस है उसके अराउंड उसको सराउंड करती है मायोएपिथेलियल सेल्स। तो मायोएपिथेलियल सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं फॉर ऑक्सीटोसिन। तो जब स्टिमुलस जो है से स्टिमुलस रिसीव हुआ नर्वस सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड से, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। एपिथेलियल सेल्स के अराउंड में जो मायोएपिथेलियल सेल्स उसको सराउंड कर रहे हैं, मसल सेल्स, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के लिए। जब रिसेप्टर से ऑक्सीटोसिन बाइंड करेगा तो मायोएपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एपिथेलियल सेल्स में जो मिल्क फॉर्म हुआ है इट कम्स आउट ऑफ द सेल, राइट, एंड डक्ट सिस्टम के थ्रू पास होके टीथ से इट कम्स आउट। नाउ ऑल्सो इनहिबिशन कैसे होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे एनिमल अगर स्ट्रेस में है या एनिमल एक्साइटमेंट में है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी एक्टिव है। बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से जो है ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ इनहिबिट हो जाता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं होता है तो जो मायोएपिथेलियल सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो मिल्क का इजेक्शन नहीं होता है व्हेन द एनिमल इज़ इन स्ट्रेस। ओके, सो इसमें टॉर्चस शेप ऑफ द कैनाल प्रोवाइड्स फिजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी कि जो ये आपका टीट कैनाल होता है, राइट, सो दैट टीट कैनाल का जो टॉर्चस शेप होता है, टॉर्चस शेप का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट स्ट्रेट, टेढ़ा, इट्स कर्व्ड शेप होगा, टेढ़ा मेढ़ा कर्व्ड। तो इसीलिए जो है इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है दिस कैन डायरेक्टली जो है वो एंटर नहीं कर पाते अडर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी how the milk is synthesized, secreted and let down of milk. अभी इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ मिल्क का कंपोजिशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट द सिलेबस ऑफ फिजियोलॉजी इज़ ओवर। इफ यू वांट मी to do revision of any of these specific chapter, then you can let me know in the group. Thank you.